अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं जफर इकबाल, आपका मैथ्स टीचर। कैसे हैं सब लोग? हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 यूनिट नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसको हम ग्राफिकल मेथड के साथ उसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं, जिसका पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 ऑलरेडी आपको सॉल्व करवाया जा चुका है। आज एक नए अंदाज के साथ, एक नए स्टेप्स के साथ, एक नए टेक्निकल तरीके के साथ आपको इसका लास्ट वन पार्ट जो के पार्ट नंबर 4 बनता है वो करवाया जाएगा। तो इससे पीछे लेक्चर में भी मैंने आपको बताया कि 9th क्लास में भी उसने ग्राफ से रिलेटेड बहुत सा पोर्शन दिया हुआ था जो आपने किया और आपको सारी बातें समझ भी आई होगी उसकी। उसके बाद ये सेकंड यूनिट जो है इसमें भी उसने ग्राफ दिया है, जिसमें एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके 4 पार्ट है, चारों लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे एक्सरसाइज आ रही है 2.2, उसमें भी ग्राफिकल सोल्यूशन है। ठीक है, तो इससे ये बात जाहिर होती है कि इतना ज्यादा पोर्शन 9th के अंदर ग्राफ का डालना और फिर 10th के अंदर भी डालना, शॉर्ट क्वेश्चन भी ग्राफ से रिलेटेड देना और लॉन्ग क्वेश्चन भी रिलेटेड देना, इस बात की गवाही देता है या इस बात की तरफ इशारा दे रहा है कि इस साल पेपर में आपके लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन में ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन मौजूद होंगे। और ग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं इनको स्टूडेंट्स मुश्किल समझते हैं। ये मुश्किल नहीं होते, ये आसान होते हैं। लेंथी जरूर होते हैं, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग जरूर होते हैं, लेकिन पेपर सेटर जो होता है उसे पता होता है कि मैंने ये ग्राफ वाला पेपर क्वेश्चन दिया, इसका टाइम ज्यादा लगेगा। साथ वो जो और शॉर्ट क्वेश्चन देता है वो जो होते हैं वो बहुत इजी और थोड़े थोड़े स्टेप्स वाले दे देता है, ताकि बच्चे का पेपर भी मैनेज हो, टाइम मैनेज साथ साथ हो जाए। तो चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है हमारे पास। पार्ट नंबर 4 आज करेंगे, तो वो कौन सा है? पार्ट नंबर 4 है आज हमारे पास। तो आपको पता है कि इन तमाम क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आपको एक ट्रिक भी बताता होता हूं, लेकिन वो कब बताते हैं? जब हम पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर हमारे पास क्वेश्चन है हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? कंप्लीटिंग स्क्वायर की हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि लेट्स, इसका फंक्शन का नाम हमने y रख लिया, वो क्या है जी? 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 27 ये इज इक्वल टू 0 आपका खत्म हो जाएगा। यानी कि आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ये वाला फंक्शन बना लिया। इसे हम कह देते हैं कि ये क्या है? नंबर 1। अब हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, जो कि आप एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कंप्लीटिंग स्क्वायर सीख के आए। वही मेथड है, उसमें इक्वल टू 0 होता था, ये माइनस 27 को इधर शिफ्ट किया जाता था, फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए 4 से सबको डिवाइड किया जाता था। तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये था। तो अब जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमने इक्वल टू इसको y फंक्शन कर लिया, राइट हैंड साइड तो लेफ्ट हैंड साइड ये बन गई, राइट हमारी ये बन गई। हमने जो भी इसको हमने अब उधर तो शिफ्ट करना नहीं है क्योंकि ये फंक्शन बना लिया हमने। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? 4 का इसको कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए हम 4 को कॉमन ले लिया करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाएगा। यानी कि यहां से आप इसको तो दूसरी तरफ शिफ्ट नहीं कर सकते, 4 कॉमन ले लें। 4 कॉमन लेंगे, क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 27 बाय 4। इसके नीचे 4 क्यों आएगा? क्योंकि ये 4 का मल्टीपल नहीं था, ये 4 कॉमन नहीं दे सकता था। अब अगर आप 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x स्क्वायर प्लस 12x आपके पास आ जाएगा, और जब यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4 और 4 कट जाएंगे, आपका माइनस 27 है। अब आपने जो भी वर्किंग करनी है वो आपने इस ब्रैकेट के अंदर करनी है। ये 4 आपका साथ चलता जाएगा, ये आपके पास a की वैल्यू है, वर्टेक्स फॉर्म की शक्ल में आगे जाकर आएगी ये। अब आपने x का कोफिशिएंट क्या है? x का कोफिशिएंट क्या है आपके पास? 3। इसको आपने हाफ करना है, यानी डिवाइडेड बाय 2 करना है। ये हो जाएगा 3/2। इसका स्क्वायर आपने इस इक्वेशन के अंदर यहां पर ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 27 ओवर 4 प्लस 3/2 इसका स्क्वायर माइनस 3/2 इसका स्क्वायर। ये हमने ऐड कर दिया, ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट किया, ये दोनों कट जाएंगे, आपके पास ये इक्वेशन पूरी है। ठीक है जी। होगा क्या? यहां से कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे,
एक्स को मैं क्या, एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ एक्स का स्क्वायर। अब साथ मैंने ये ले लिया +3/2 इसका होल स्क्वायर। यहां से मैं आपके पास यहां से आप साइन लेंगे, यानी +2 अंदर वाली चीजें लिखेंगे, ये हो जाएगा 3/2। अगर आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर की यहां पे समझ ना आए तो आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं 2.1 का क्वेश्चन नंबर जो 3 है। ये वाली इक्वेशन मैंने, ये वाली टर्म मैंने यहां लिख दी, ये वाली टर्म यहां लिख दी मैंने, ठीक है। और ये वाली टर्म मैंने इसको अगर 2 से कैंसिल हो जाए तो +3x, ये वाली टर्म आपकी ये वाली बन रही है। अब आपके पास रह गया -27/4 -9/4 और ब्रैकेट क्लोज करेंगे क्योंकि ये बाय 4 सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहां से ये बनेगा 4 इंटू ये तीनों टर्म्स मिलकर क्या करेंगी, x +3/2 इसका होल स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगी, ठीक है। यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं इनका, ठीक है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 27 + 9, तो ये आपके पास बनेगा 4 इंटू x +3/2 इसका होल स्क्वायर माइनस इन दोनों का क्या आ जाएगा जी आंसर 36। ये हो जाएगा आपके पास -36/4 -33 ऐड करेंगे, हाँ जी, -36/4 हो जाएगा, -36/4। ये इसको कैंसिल करेगा, आपके पास क्या आ जाएगा, इसको इससे कैंसिल करवाएं जी। अगर नहीं इसको इससे आपने कैंसिल करवाना तो ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 4 इंटू x +3/2 इसका होल स्क्वायर -4 इंटू 36/4। ये ब्रैकेट खत्म कर, ये हो जाएगा 4 इंटू x, मैंने यहां पे लिखा x -3/2 इसका स्क्वायर माइनस, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस इंटू -36। क्यों किया जी ऐसे, क्योंकि हमारे पास जो वर्टेक्स फॉर्म ऑफ द इक्वेशन है वो है a इंटू एक्स माइनस एच इसका स्क्वायर प्लस k। यहां पर आपके पास यहां पे ये प्लस आ जाएगा, माइनस मैंने अंदर कर दिया इसका। तो यहां से आप देखें a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4, h की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -3/2 और k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -36। k की वैल्यू क्या आ गई -36। ये आपके पास क्या आया है वर्टेक्स पॉइंट। वर्टेक्स पॉइंट आप निकालोगे तो आपको क्वेश्चन के पूरे मार्क्स मिले, ठीक है। वर्टेक्स पॉइंट आप निकालोगे तो ये वर्टेक्स पॉइंट हमारे पास कौन सा आ गया -1.5 आ गया और -36 आ गया। -1.5 मैंने इसको क्यों कहा है, क्योंकि मैंने इसको 3 को जब 2 पे डिवाइड करूंगा, यहां ये आपके पास क्या आ गया वर्टेक्स पॉइंट। अब एक ट्रिक आपको बताया जाता है टेबल बनाने के लिए, यानी कि आप ये लेंगे 4x² + 13x -27 इज इक्वल टू 0, जो इक्वेशन आपको दी गई है। इसकी आप मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 4x², ये 13 नहीं 12x, ये हो जाएगा आपके पास +18x -6x -27 इज इक्वल टू 0। यहां से आप 2x कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 2x + 9, यहां से -3 कॉमन ले लें, ये हो जाएगा 2x प्लस माइनस कॉमन आने से ये भी प्लस हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 0। यहां से 2x + 9 कॉमन ले ले तो रह जाएगा 2x
-3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 करें, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करें, यहाँ से 2x इज इक्वल टू -9x इज इक्वल टू -9.9/2। यहाँ से 2x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा और x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 3/2। ये हो जाएगा -4.5 और ये आपके पास हो जाएगा 1.5, यानी -4 से लेकर +1.5 तक आपकी वैल्यूज जाएंगी। आपने पॉइंट्स फाइंड करने हैं, अभी टेबल बनाएंगे। टेबल की हेल्प से आपके पास यहाँ पर टेबल कैसे बनेगा जी, ये आ गया आपके पास x, ये y आ गया और आगे ऑर्डर पेयर आपके पास आ गया एक्स वाई। तो अब आपने x की जो वैल्यू स्टार्ट करनी है वो कहां से करनी है, -4.5 से, यानी -9.2 से। पहली आपके पास जो वैल्यू है वो क्या है, x की वैल्यू जो है वो है -9/2, -9/2। तो y कितना आएगा आपके पास, देख लेते हैं जी। यहां से थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू 4x² प्लस 12x माइनस 27। 4x की जगह पे हमने -9/2 रखना है और इसका स्केयर प्लस 12x की जगह पे -9/2 -27। ये हो जाएगा 4, माइनस स्केयर से प्लस हो जाएगा, 9 का स्केयर 81/4 प्लस माइनस माइनस, ये 2 इसको कैंसिल करेगा, ये वाला माइनस प्लस माइनस हो चुका है 9 -27, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 81 -54 -27, इन दोनों को प्लस करें, -81 81 में से निकलेगा तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 0। तो यहाँ पर y की वैल्यू आपके पास आ गई 0। -9.2 को हम क्या लिख सकते हैं, -4.5 और y की जगह पे क्या आ जाएगा, 0। ये आपने ले लिया जी -4.9। अब आप -4 ले लें, ठीक है, -4 भी ले सकते हैं, -3 भी ले सकते हैं जी। नेक्स्ट ले लें जी -3। -3 अगर आप लेते हैं, ये जो आपने इसकी के पॉइंट्स बनाने हैं पैराबोला के लिए, अब आप जितने भी इसके पॉइंट्स लेंगे कोशिश ये की जाए कि बटे वगैरह से बचा जा सके। बटे वगैरह से बचने के लिए आपको वो पॉइंट्स लेने पड़ेंगे जिनको आप इस पे डिवाइड करें, नीचे आपके पास 4 आ जाए ताकि ये आपस में कैंसिल हो जाए, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट आपको 4.5 के बाद ले लेंगे 3.5। 3.5 आपके पास क्या बनता है, -7/2, ये 3.2 आ जाएगा। इसकी वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे तो y इज इक्वल टू, ये आपके पास 4 आ गया, x की जगह पे आपने -7/2 रखेंगे, इसका स्केयर प्लस 12 इंटू -7/2 -27, ये हो जाएगा 4 इंटू 49/4 -12, ये इसको कैंसिल करेगा, 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई, ये माइनस इसके साथ मिलकर माइनस हो चुका है -27, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 49 माइनस 42 -27। 42 में 49 में से 42 निकलेगा, प्लस का 7 इसमें से ये आ जाएगा माइनस का 20, ये हो जाएगा आपके पास -20। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, -20। तो ऑर्डर पेयर बनेगा, इसको -3.5 कह सकते हैं और -20। -3.5 के पार्ट -2.5 वो आपके पास हो जाएगा 5/2। तो अगेन आप लेंगे y इज इक्वल टू 4x की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, -5/2, इसका स्केयर प्लस 12 इंटू -5/2 -27, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 25/4 प्लस माइनस माइनस, ये इसको कैंसिल करेगा 6 मल्टीप्लाई बाय 5 -27,
ये इससे कैंसिल हो जाएगा 25 माइनस 30 माइनस 27, ये इसमें से निकलेगा माइनस का, ये हो जाएगा -32। कितना हो जाएगा जी? -5 और -20 -32 वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ गई जी? -32। ये हो जाएगा -2.5 और -32। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा जी 1.5 के लिए 3.5 आ जाएगा, -3/2। जाना कहां तक है जी? आपने प्लस के 1/5 तक जाना है जी। इसकी वैल्यू आप रखेंगे जी फंक्शन के अंदर, y इज इक्वल टू 4x², यानी कि इसका जब आप स्केयर लेंगे तो ये प्लस का 9/4 हो जाएगा। इसको जब आप इसमें रखेंगे तो ये कैंसिल हो, 2 से इसको कैंसिल करेगा, ये -6 मल्टीप्लाई बाय 3 -18 हो जाएगा, और -27 ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 इनको प्लस कर लें, दोनों के साथ नेगेटिव साइन है, ये हो जाएगा 5 और 4 हो जाएगा, ये इसमें से निकलेगा तो -36 आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -36 आ जाएगी। इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा जी -1.5 और -36। आगे आ जाएगा -1/2, -1/2 रखेंगे, y इज इक्वल टू 4 इंटू -1/2 रखेंगे जब यहाँ पे तो ये 1/4 हो जाएगा। आगे हो जाएगा जी -1/2, 6 मल्टीप्लाई बाय 1, 6 -27, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। y इज इक्वल टू 1 -6 -27 -33, और ये y इज इक्वल टू -32 हो जाएगा। फिर अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा? -32 -32, ये हो जाएगा 0 -0.5 और -32। इसके बाद आपके पास आ जाएगा जी प्लस का 1.5, यानी कि 1/2 रखेंगे, ठीक है। y इज इक्वल टू 4 इंटू 1/4, 2 कट जाएगा, यहाँ पे प्लस का रखेंगे, 2 कट जाएगा तो ये प्लस का 6 आ जाएगा, और माइनस का 27, तो ये बनेगा जी आपके पास 1 + 6 - 27, ये हो जाएगा -20। ये भी आपके पास क्या हो जाएगा? -20, यानी कि प्लस का 0 पॉइंट और -20। ये आपके पास इसकी हेल्प से टेबल बनेगा जी। अगर आप y की वैल्यूज को देखें तो जरा बड़ी बड़ी हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के लिए ये जो हमने टेबल ड्रा की है, इस क्वेश्चन के लिए इसका ग्राफ के लिए जो स्केल लेना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा एक्स एक्सिस इसका इतना ज्यादा वैल्यू नहीं रखता, लेकिन इसकी जो वाई एक्सिस है वो बहुत ज्यादा उसकी वैल्यू है जी। ये मैंने एक्स एक्सिस ले लिया, इधर एक्स हो गया, इधर आपके पास एक्स है। एक्स की वैल्यू ज्यादातर नेगेटिव है, ये वाला पोर्शन मुझे ज्यादा चाहिए। ये मेरे पास y नीचे की तरफ डैश आ जाएगा, ऊपर की तरफ y की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इधर पॉजिटिव x की वैल्यू और इधर नेगेटिव। ओरिजिन के ऊपर क्या होता है? x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। 1 2 3 4 5 6 7, इधर की तरफ भी ले लें। ये इक्वल डिस्टेंस के साथ लेनी होती है, अंदाजे के साथ, ठीक है। इधर की तरफ वैल्यूज आपके पास 1 2 3 4 5 6 7, इधर की तरफ नेगेटिव हो जाएंगी। अब जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की मैं वैल्यू ले रहा हूं, मैं 4 या 4 के हिसाब से ले रहा हूं। 4 के टेबल पे ये 4, ये 8, ये 12 16 20 24 28 32 36 40,
ये नीचे की तरफ नेगेटिव हो गई आपकी सारी y की वैल्यूज, ऊपर की तरफ ये पॉजिटिव हो जाएंगे। अब देखें पहला पॉइंट आपके पास क्या है, -4.5। यहां पर आपके पास क्या है, -5, 4.5 आपका इसके दरमियान में यहां पे कहीं आएगा और साथ 0 आ जाएगा, तो आपका पॉइंट कौन सा बन जाएगा, ये वाला। नेक्स्ट -3.5 इसके दरमियान में आएगा और उधर से -20, ये इसको ऐसे कि यहां से नीचे की तरफ लेके आएंगे -20 के सामने, ये आपके पास पॉइंट बन। -2.5 इसके दरमियान में है और इधर से -32 आपके पास ये है, 0.5 को लेके आएंगे -32, ये तकरीबन आपका ये वाला पॉइंट बन जाएगा। इसके बाद -1.5 ये है और 36 के बराबर आ जाएगा, तो ये वाला पॉइंट आपका तकरीबन बन जाएगा। 0.5 इसके दरमियान में आ रहा है, यहां से आपको लेके आएंगे इसको -32, तो ये अगेन आपके पास यहां पे आ जाए। आगे 0.5 प्लस का है, इसके दरमियान में कहीं और ये -20 के बराबर यहां पे कहीं आ जाए। अब आपके पास ये क्या है, -1.5 और ये -36, -1.5 यहां पे है और 36, ठीक है, और ये यहां पे आपके पास आ रहा है, ठीक है जी। -1.5 वो भी था ये और 36, ये सेम पॉइंट आपके पास आ गया, ठीक है, ये आपके पास अगेन सेम पॉइंट आ गया। अब यहां से आपने इनको आपस में अटैच कर देना है जी, इनको मिला दें। ठीक हो गया जी। और दूसरी आपके पास जो वैल्यू थी -1.20 वाली और +1.5 0.5 और -20, इसको आप सीधा ले जाएंगे ऊपर की तरफ, तो ये आपके पास जो है आंसर आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ गया जी, पैराबोल, ठीक है। तो इसके साथ ही आज हमारी एक्सरसाइज 2.1 जो था उसका क्वेश्चन नंबर 5, ग्राफिकल रिप्रेजेंटर पैराबोला जो बनती थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की, उसकी हमने ग्राफिकल मेथड के साथ उसको सीखा। अगर आपके पास ग्राफ पेपर हो तो उसके ऊपर भी आपने जो स्केल लेना है, ये स्केल लेना बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, ये स्केल लेना आपका जो है ये बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट होती है। तो यहां से ये बिल्कुल एक्यूरेट आपके पास पैराबोला ऊपर की तरफ क्यों आया, आपके पास ए की वैल्यू जो थी वो क्या थी, पॉजिटिव थी, ए की वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव, इसलिए इसका मुंह ऊपर। आपके सिलेबस के अंदर जो एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके अंदर 4 के 4 इसके आपके जो हैं पार्ट, वो चारों के चारों में ए पॉजिटिव है, चारों के चारों का मुंह पैराबोला का ऊपर की तरफ आए। इसके अलावा यहाँ पर आप इसके अलावा कोई और पॉइंट भी ऊपर लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, यानी कि इसके बाद भी अगर आप कोई पॉइंट यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो है वो 2 या 3 रख के लेना चाहते हैं तो तब भी आपके पास इसका एक और पॉइंट अगर आप लेते हैं, यहाँ पे 3/2 लेते हैं, ये देख लें 1/2 के बाद क्या आ जाएगा 3/2। जब आप 3/2 लेंगे तो इसकी जगह पे रखेंगे, ये देखें y इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा 9/4, इसके बाद प्लस जब 12 आ जाएगा तो ये 2 कट जाएगा, 6 इंटू 13 18 आ जाएगा, -27 ये से कट, ये हो जाएगा 27, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 27, ये भी 0 आ जाएगा, तो ये 1.2 जो है यहां पर आपका ये वाला पॉइंट भी बनता है, यहां पर भी आपके पास क्या आ जाएगी y की वैल्यू 0 आ जाएगी, और यहां से ये आपके पास क्या आ जाएगा 3/2, 1/2 जो थे 3/2, सॉरी ये आपका पॉइंट रह गया था, और 7 y की वैल्यू 0 आ जाएगी। यहां से ये
यहां से आएगा 1.5 के दरमियान में, यहां से होता हुआ ये ऐसे जाएगा। ये एक पॉइंट रह गया था, इसको भी क्लियर कर लें, क्योंकि एक्स एक्सिस को तो सोल्यूशन सेट आपका कौन सा होगा, सोल्यूशन सेट जो आपका होगा, सोल्यूशन सेट ऑफ वो आपका क्या होगा आपके पास -9/2, जहां पे y की वैल्यू 0 है, और 3/2, ये हमारा सोल्यूशन सेट होगा। तो स्टूडेंट इसके साथ ही आज हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह ताला नए ग्राफिकल सोल्यूशन के साथ एक्सरसाइज 2.2 के लिए अगेन आपके साथ नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।